भाजपा जो है अपने हिंदुत्व कार्ड पे आ रही है। देखिए उनका पास तो नहीं, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है आपकी पार्टी की? देखिए ये जनता बहुत समझदार है। जनता 2014 में देख लिया भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र में क्या था, भाजपा क्या किया। जनता 2017 में देख लिया उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था, भाजपा का घोषणा पत्र में क्या था, इसके बाद भाजपा क्या किया। भाजपा 2019 देख लिया, जनता 2019 देख लिया लोकसभा चुनाव में भाजपा का घोषणा पत्र में क्या था, भाजपा क्या किया। और ये भाजपा जनता का समझ में आ गया। भाजपा का पास कोई मुद्दा नहीं है। घोषणा पत्र में जो वादा किया था जनता के लिए 2014, 2017, 2019 एक भी वादा जनता का बीच में नहीं लेके आया। जब चुनाव आते हैं तब हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। हिंदू मुसलमान का भाईचारा को नष्ट करना चाहते हैं और धर्म का लेके राजनीति का शुरू कर देते हैं। तो भाजपा का परंपरा, यही तो भाजपा का काम है। नहीं, वादे और विकास में वोट कहाँ मिल रहे हैं? वादे विकास कार्य तो अखिलेश जी की सरकार में बहुत हुए थे। आपने भी कहा कि 2017 से लेकर अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुए, इसलिए योगी को पीछे कर दिया और मोदी आगे आ गए। सब एक आपने भी कहा था। तो विकास पे और वादों पे वोट कहाँ मिल रहे हैं? उस पर तो नहीं मिल रहे हैं। अगर विकास और वादे पे वोट मिलते तो आपकी सरकार नहीं आती, दोबारा आपकी सरकार बनती। इस हिंदू कार्ड और जिस तरह से उन्होंने प्रचार तंत्र में अपने प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों को झोंक दिया, उनकी जन विकास यात्राएं निकल रही हैं, जन विश्वास यात्राएं, आपका उसके मुकाबले के लिए क्या वो है? आपका मेरी बात सुन, आपका गठबंधन हुआ लोक दल से, जिसमें भी आप कह रहे हो कि सीटें क्लियर नहीं है। आपके लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जयंत चौधरी, वो 2-2, 3-3 घंटे अपना कमरा बंद करके पियानो बजाते हैं, वो फील्ड में नहीं निकलते। ठीक है नहीं, आप खाली चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर इस्तेमाल करें। आपका शामली में संगठन के लोगों ने टिकट का फोटो लगाया, उस पर किसान यूनियन वालों ने एतराज करा। तो आपका रणनीति क्या है भाजपा को हराने के लिए? देखिए हर आदमी, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, आज जो परिस्थिति पैदा हुआ, हर आदमी इसमें परेशान है। और ये जो महंगाई, बेरोजगारी जो तैयार हुआ, अब जो भ्रष्टाचार, इतनी बड़ा भ्रष्टाचार देश में कभी नहीं हुआ। नहीं, सवाल इनका ये नहीं है। सवाल इनका यह है कि जो भाजपा मैं समझ गया। इस बार कोई हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलेगा कि हर आदमी महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए इतनी परेशान में है। और कोरोना काल में जो हुआ था, सारा देश में ऑक्सीजन नहीं था, कोई इलाज नहीं था, कुछ नहीं था, इतने आदमी का मौत हो गया था। जब फर्स्ट फेज जब कोरोना जब हो गया, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया था कोरोना में और कोई डर नहीं है, हिंदुस्तान में कोरोना बोल के और कुछ नहीं आएगा। फिर सेकेंड फेज जब आया, कोई व्यवस्था नहीं था, कोई ऑक्सीजन नहीं था, कोई दवाई नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। विशेषतः उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में जो हुआ, एक शर्म का बात है। हम लोग देखा टेलीविज़न में, मैं तो बंगाल में थे, मैं देखा टेलीविज़न में, गांव में इतनी आदमी का मौत हुआ तो डेड बॉडी गंगा में फेंक दिया, दफन दे दिया। क्यों? उनका पास कोई पैसा नहीं था, गरीब आदमी का पास। आप ये कह रहे जनता परेशान, जनता तो नोटबंदी में परेशान थी, जनता जीएसटी से परेशान थी, तब भी सरकार दोबारा बन गई सेंटर में। नोटबंदी का समय कितनी परेशान थी जनता? नोटबंदी का समय परेशान थे। ये आवाज़ दिया था नोटबंदी किसके लिए? जो नोटबंदी हुआ, जो काला धन सब निकाल के आ जाएंगे और किसी का पास काला धन नहीं रहेगा। इसलिए जनता का मन में था जो नोटबंदी का बात, हाँ हम लोग का तौफीक हो रहा है तो काला धन तो सब आ जाएगा, इसमें सब ये हो जाएगा। मेरी बात का मतलब नहीं समझे आप। मैं कह रहा हूँ नोटबंदी में जनता परेशान थी, लाइनों में लगी थी, लाठियाँ खा रही थी पुलिस की। उसके बाद चुनाव हुआ, तब भी भाजपा की सेंटर में सरकार बनी। नहीं, वो यही तो कह रहे हैं कि तो आप ये समझ रहे हो कि महंगाई का मुद्दा, ये विकास का मुद्दा ज्यादा चुनाव में हावी रहेगा? आप देखिए, जहाँ भाजपा का सरकार बने हुआ था, दूसरी बार कहाँ बताओ भाजपा सरकार में आया? मध्य प्रदेश में भाजपा का सरकार था, भाजपा सरकार में आया? नहीं आया। कांग्रेस को तोड़ के लेके आके सरकार बनाया। हरियाणा में भाजपा का सरकार था, हरियाणा में दूसरी बार भाजपा का सरकार आया, वो दुश्मन को तोड़ के लेके आके भाजपा सरकार बनाया। राजस्थान में भाजपा का सरकार था, दूसरी बार भाजपा का सरकार आया, दूसरी बार भाजपा का सरकार नहीं आया। जहाँ जहाँ भाजपा का सरकार था, जो राज्यों में,
कोई दूसरी बार भाजपा वहाँ सरकार नहीं बनाने पाया। क्यों जनता भाजपा को देख लिया। जो वादा करके भाजपा सरकार तैयार किया था चुनाव का समय, तब क्यों घोषणा पत्र निकाल के आते हैं कि हम लोग इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा। मैं देखा गडकरी का एक बयान, जो पूर्वांचल को हम लोग अमेरिका बना दूंगा, हो सकता है पश्चिमांचल को लंदन बना देंगे। आज हिंदुस्तान में कोई नहीं है भाजपा, सब अमेरिका में चला गया, लंदन में चला गया। आगे पहले हिंदुस्तान को बनाओ, तारपर तो लंदन को बनाएंगे, तारपर तो अमेरिका को लेके आएंगे। यही सब चल रहा है। क्योंकि चुनाव का समय जब आते हैं ना, 2019 में आप नहीं देखा 2019 में क्या था प्रधानमंत्री का भाषण? कोई विकास का भाषण था? कोई जो 2017 में भाजपा को 19 में भाजपा का घोषणा पत्र में जो था वो भाषण था? केवल हिंदुस्तान कब्रिस्तान शमशान, दिवाली रमजान, यही जनता को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आज जनता ध्रुवीकरण में नहीं जाएंगे, किंतु हाँ जनता परेशान में है। अच्छा, एक बात बताइए कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी मजलिस से गठबंधन करने में क्यों बच रही है? देखिए, यहाँ जो कांग्रेस है ना, वो भाजपा कांग्रेस को मदद दे रहा है, और ओवैसी तो भाजपा का बी टीम है। ओवैसी बंगाल में जाना चाहते हैं, घोषणा कर देते हैं 100 सीट पे लड़ूंगा। एक भी मुस्लिम ओवैसी का साथ में नहीं दिया, इसलिए भाजपा ओवैसी बंगाल छोड़ के आ गया। भाजपा देखा ओवैसी जब बिहार में आया, अब बिहार में आके सीमांचल में जो बंगाल का साथवा जो सीमा है, और बिहार सीमांचल में ओवैसी जहाँ प्रत्याशी खड़ा किया था, ओवैसी का 100 सीट जीत गया, 6 सीट ओवैसी ले लिया, और बाकी सीट भाजपा के खाते में। नुकसान तो हुआ है ना? नुकसान तो हुआ है, नुकसान हुआ। तो ऐसे ही अगर आपको नुकसान हुआ, नुकसान नहीं नगीना में सभा हुई उनकी, उसमें काफी लोग थे जो मुस्लिम नौजवान हैं, वो उनकी तरफ जा रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आपकी आलोचना हो रही है। तो अगर जैसे वो कहते हैं कि हमसे गठबंधन नहीं कर रहे, तो आप गठबंधन करने में क्या ऐतराज है? क्यों हम लोग गठबंधन करेंगे उनका साथ? गठबंधन उनका साथ करना कोई कहीं ऐसा नहीं अखिलेश यादव जी भूल कर रहे हूँ? नहीं, वो चाह रहे हैं कि मैं जो सरकार बनाऊं वो मेरी अपनी इतनी मजबूत सरकार रहे कि जो सहयोगी दल है मेरे वो मुझे डिस्टर्ब ना कर सके, उनको इतनी सीटें दूं, बाकी सीटें अपने पास रखूं। देखिए, दूसरी बात यह है, उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी में सेकंड लाइन के लीडरशिप, जैसे आजम खान सेकंड लाइन में थे, वो तो जेल में, दूसरी सेकंड लाइन में समाजवादी पार्टी में कोई लीडरशिप नहीं है। देखिए, इस बार जो चुनाव लीडरशिप तो है, इस बार यूजफुल नहीं है। इस बार जो चुनाव होगा जनता ही चुनाव करेंगे। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जनता का साथ मिल के इस बार चुनाव करेंगे। इस बार जनता का हम लोग एक नारा दिया, जनता का होश और कार्यकर्ता का जोश। मैं जो संगठन समीक्षा के लिए आया, इतनी जोश कार्यकर्ता को देखा। मैं 2012 चुनाव में भी आया था, इसका बाद भी पहले भी चुनाव मैं देखा था। 2021 का 22 का जो चुनाव है, ये चुनाव में कार्यकर्ता को मैं जो जोश देखा, आज जनता का जो होश है, आप देखिए ना, अखिलेश यादव जहाँ जाते हैं लाखों आदमी नौजवान सब घर से निकाल के बाहर आ जाते हैं, महिला घर से निकाल के बाहर आ जाते हैं। आप देखा जिस दिन गोरखपुर में योगी आदित्य प्रधानमंत्री का सभा हुआ था, उस दिन ही मेरठ पे अखिलेश यादव का सभा था। आपका सब चैनल पे मैं देखा, एक साइड में सभा तो गोरखपुर में प्रियंका गांधी की भी बहुत अच्छी हुई है। दूसरी बात, हर भाजपा ने हर विधानसभा क्षेत्रों में जो माइनॉरिटी के वोट हैं, पश्चिम यूपी में आपके पास यादव वोट तो है नहीं, सिर्फ लोक दल का वोट है और मुस्लिम वोट है। हिंदू बैकवर्ड वोट जो है उसको आप लोगों ने ज़्यादा गंभीरता के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की। मुस्लिम जो वोट है उस वोटों को लेके भी आरएसएस ने मेहनत करी, काफ़ी वोट काटने के प्रयास किया गया है और काफ़ी हद तक वोट कटे भी हैं। देखिए, इस बार दलित का जो वोट है, दलित का वोट सपा का साथ जोड़ दिया। आप दलित नेता को नहीं जोड़ पाए चंद्रशेखर? भाजपा का एक तो दलित नेता नहीं है, भाजपा का साथ जो दलित सब नेता थे, सब नेता सभा में आ गया। कौन है पश्चिमी में दलित नेता? कौन है? आप नाम बताओ एक का। वीर सिंह। आप नाम बताओ किसी एक। वीर सिंह। कौन सा? वीर सिंह का बेटा चुनाव नहीं जीत पाया नेटौर विधानसभा क्षेत्र से। अरे वीर सिंह का बेटा कहाँ खड़ा होंगे? नेटौर लड़ा था चुनाव, नेटौर से चुनाव लड़ा था, पिछले विधानसभा चुनाव हारा था। तो वीर सिंह बेटा लड़ा था जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप छोटे में कारतूस ले रहे हैं। जुड़े जो बसपा से दुत्कारे हुए लोग हैं, जो पैसे नहीं दे पा रहे, 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए। भाजपा का कार्यकर्ता इतनी कार्यकर्ता सपा में जोड़ गया, काल भी बहुत कार्यकर्ता सपा में जोड़ गया भाजपा का। मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, अध्यक्ष जानते हैं। रामचल राजभर जी, लालजी वर्मा जी, तो उधर है पश्चिम का। मैं पश्चिम की बात कर रहा हूँ, पश्चिम का बात नहीं, यहाँ योगेश वर्मा जी है, अनिल है, पुरका जी के जितने भी नेता हैं, राजपाल से नहीं वो बात कर रहे हैं दलित नेता। दलित नेता की बात कर रहा हूँ, वो तो अपने अपने विधानसभाओं तक सीमित हैं। ऐसा है, एक विधानसभा लेके तो एक मंडल तैयार होता है। बहुजन समाजवादी पार्टी के 6 प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी में शामिल हुआ। तो पूरा प्रदेश देखते हैं ना, तो प्रदेश के दलित है ना, वो तो पश्चिम के है ना पूरब के हैं।
तो प्रदेश देखिए आप अरे समीउल्लाह भाई, दलित और पिछड़ा अपने आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी को वोट कर रहा है। सपा पिछड़ों को जोड़ रही, दलित अपना आरक्षण बचाने के- सपा तो हर एक वर्ग को जोड़ रही क्या कर रही है? सपा तो हर एक वर्ग को जोड़ रही है। भाई जो बीजेपी जिस तरह हमलावर है, बीजेपी जिस तरह हमलावर है, आप कहीं नजर नहीं आ रहा है उसमें। जनता आपके साथ है, बेशक आपके साथ है, अरे जनता लेकिन तो- आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? अरे ये तो जनता तो बताओ। सपा का साथ है। आज अखिलेश भाई जहाँ जनता निकल आपके जाते हैं, साथ है, दलित आपके साथ है, सारी चीजें हम मान लेते हैं। आपकी क्या तैयारियां वो तो बताओ। देखिए भाई आप किसी भी हमले का अरे जवाब- हमारी तैयारी ये है, भाई जो ये आप दादा बीजेपी आए हैं, सारी कोई बूथ इतनी हमलावर है, आप उसका जवाब सारी नहीं बूथ दे पाते हो। कमेटियों की समीक्षा जो कैंडिडेट के बाद बूथ कमेटी बनती थी, आज हमारी सारी कमेटी तैयार है, बूथ की, सेक्टर की, हम बिल्कुल तैयार हैं। जो दुष्प्रचार है, आपकी जनता कहाँ अभी जनता इन्होंने यहाँ है? अरे देखिए ये सुनिए, ये सभा तो प्रियंका एक गांधी जगह की- पूरे प्रदेश में जहाँ अरे जा रहे वो हैं सब जगह हो आप रही लोग है। को सब दिख हर रहा है। नेताओं की सभा में है। आप लोग सब जानते हो, आप अच्छी तरह चल, जितना टिकट वहाँ- की घोषणा कब तक होगी? सांसद जी, सांसद जी, टिकट की घोषणा कब तक होगी? कि लोक दल को एक जल्दी सीट जल्दी नहीं हो मिलेगी। अब ये अखबारों में छपेगा, इसका क्या मैसेज जाएगा साहब? क्या भाई जो ऐसा है, जो है जाट जो जुड़ रहा था थोड़ा बहुत, वो भी कौन बोल दिया? बीजेपी लोग की सोचने तरफ का। जा- आपने कहा, नंदन जी, आपने कहा। कि एक नहीं, भी सीट नहीं अभी मिलेगी। आपने प्रेस वार्ता कर रहे थे, आपने कहा नहीं, गठबंधन नहीं, नहीं, नहीं कहा। नहीं कहा। अरे इन्होंने राष्ट्रीय ये पार्टी कहा। कह नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ मैं कभी नहीं बोला जो लोग दल के एक सीट भी नहीं मिलेगा। नहीं, जनपद में जनपद के लिए कहा, जनपद के जनपद लिए, के लिए। जनपद में नहीं, मैं जिला- ऐसा नहीं कहा, ऐसा तैयार हुआ, आठों सीट हम लोग जीत के जाएंगे। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ऐसा नहीं बोला जो राष्ट्रीय पार्टी जैसे आठों बोली। सीटें जीतेंगे आठों और सीट हम लोग समाजवादी जीतेंगे। की पूरी तैयारी, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी देंगे बांटेंगे आपस में, वो सबको देखो ऐसा है, गठबंधन का पश्चिमी देखिए, उत्तर प्रदेश में सपा का जितना वो आपने जाना टिकट वाली चाहिए बात था, की। उतना अच्छा टिकट टिकट वाली नहीं बात मिला। की। किसान वाली बात की। किसान टिकट क्या बोला? टिकट कोई टिकट नहीं मांगा, हाँ। मतलब टिकट को टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले अगर टिकट मांगेंगे टिकट तो उनका स्वागत है हमारी पार्टी में, अगर वो मांगेंगे। चल और दादा बाहर भी बहुत भीड़ हो रही है। सबसे ज्यादा अच्छा, पत्रकारों को जी पत्रकार का ऊपर कितनी उत्पीड़न हुआ? आप मिर्जापुर में जानते हैं, एक पत्रकार दिखाते हैं, इन पे भी मुकदमा हुआ। हम खुद पीड़न के शिकार हैं। अब कैमरा बंद करके बात करिए आप। हम खुद पीड़न के शिकार हैं। आप कैमरा बंद करके बात कर लीजिए, पर्सनली बताइए। आप बताइए, अब सरकार समाज